नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर जो है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और इनकी जन्म की बात करें तो 1907 जो बलिया उत्तर प्रदेश है वहां बताया जाता है। जबकि मृत्यु की बात करें तो 1989 दिल्ली में बताया जाता है। वैसे तो उनके बहुत सारे रचना और कृतियां हैं, लेकिन कुछ फेमस है जैसे कि अशोक के फूल, विचार और वितर्क, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, आलोक पर्व और अनामदास का पोथा, कालिदास का ललित योजना या पृथ्वीराज रासो। और एक बात जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानना है, वो आपको क्या कि उनका जो रचना था ना आलोक पर्व, उस पे उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और भारत सरकार द्वारा उसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और इतना तो छोड़िए, लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वहां पे उनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस चैप्टर में ना कवि की जो बेटी है वो आपको कवि से प्रश्न करती है कि पापा बताइए तो नाखून आखिर क्यों बढ़ता है। उस टाइम तो उसके पिताजी जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आपको क्या जवाब देते हैं ना, पूरा का पूरा चैप्टर जो है नाखून क्यों बढ़ता है, हमें काटना क्यों चाहिए, पहले नाखून का क्या इस्तेमाल होता था, सारा का सारा चैप्टर में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे ना कभी कभी आपको सदमा में डाल देने वाले प्रश्न कर देते हैं। उस दिन की बात है, मेरी लड़की भी हमसे पूछ बैठी कि पापा आखिर नाखून बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है और उसे हम बार बार क्यों काटते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए सहम गया और सोचने लगा कि प्रश्न तो गलत नहीं है मेरी बेटी का, लेकिन हाँ, अगर कुछ दिन तक बच्चा नाखून ना काटे तो उसके माता पिता तो समझो उसको मार ही देता है। और बच्चे भी माता पिता के डर से वो काट लेते हैं। पर पता नहीं ये अभागा निर्लज्ज नाखून आखिर बढ़ता तो बढ़ता क्यों है। तो कवि आगे कहते हैं कि हम लोग लाखों वर्ष पहले न आदि मानव थे। और आदि मानव का जब कुछ भी हथियार नहीं था, ठीक ना, तो उसके पास दो ही था। एक तो पहले कुछ भी चीज खाता था तो मुंह से दांत से काट लेता था उसको, और दूसरा जो था उसका नाखून, नाखून ही उसका हथियार था। कोई भी आता था तो नाखून से अटैक करता था पहले। उसके बाद वो लोग जो है ना हड्डी का जो है हथियार बनाने लगा, क्योंकि हड्डी जो है पूरा मजबूत होता है, तो उसका हथियार ना बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता था। और उस टाइम का जो सबसे ज्यादा मजबूत हथियार था ना, वो आपको देवताओं के राजा का वज्र था, जो कि दधीची मुनि के हड्डी से बना हुआ था। सोचिए, वो पूरा पूरा जब मर गया था तो उसके हड्डी से बनाया गया था उनका हथियार। और उसके बाद आदि मानव सबसे अपना लोग मानव बने, तो अपना लोग जो है धातु का इस्तेमाल कर ले, जैसे कि बंदूक गोली अभी का है वो किस चीज से बना हुआ है, लोहा से। तो लोहा का इस्तेमाल उसके बाद होने लगा। आगे कवि कहते हैं कि राक्षस सबके पास तो विद्या बहुत थी पहले, लेकिन अपना लोग जिसे हथियार नहीं था, क्योंकि अपना लोग था डेवलपमेंट करते कि पहले नाखून का इस्तेमाल करते थे। हाँ, राक्षस हम मार देता था। फिर आपको जो है थोड़ा दिन के बाद हड्डी का इस्तेमाल करते थे, उससे भी मर जाते थे। उसके और लोहा का जब इस्तेमाल करने लगे तो राक्षस सब जो है ना आपको हार मानने लगा अपना लोग के सामने। और अपना लोग के पास अभी पता नहीं कितना चीज, कारतूस है, बंदूक है, तोप है, बम है, मतलब अपग्रेड करते करते बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं अपना लोग। और नाखून का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपना लोग अब युद्ध के लिए, लेकिन फिर भी नाखून पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। हम लोग पूंछ का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो बंदर से जो है ना धीरे 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 होते होते और पूंछ करते करते हम लोग मानव बन गए। और अभी जिस तरीके से रह रहे हैं, पहले था हम लोगों का पूंछ, लेकिन जब उसका इस्तेमाल नहीं करते थे तो क्या हुआ, अभी पूंछ चले गया। तो उसी तरीके से अगर हमारा नाखून पहले इस्तेमाल करते थे युद्ध के लिए, हाँ, जानवर सबको मारने सबके लिए, तो ठीक था उस टाइम में, चलो नाखून बढ़ रहा था ठीक है। लेकिन अब तो एक चीज बताइए कि अब तो इस्तेमाल उसका नहीं करते, तो अब पता नहीं अभी क्यों बढ़ रहा है। कमी थोड़ा बहुत सस्पेंस में है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं क्या, नहीं जानते हैं मनुष्य को उससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र अभी मिल चुका है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से होता तो होता क्या है। अरे मनुष्य की बर्बरता घटती कहाँ है, नाखून काटने से वो और भी बढ़ती जा रही है। आगे कभी कहते हैं कि कुछ हजार साल पहले से ही जो है मनुष्य सब नाखून का इस्तेमाल ना सजने संवरने के लिए करना शुरू कर दिया था। और उसे काटता भी था तो मतलब अजीब तरीके से, एकदम मनोरंजन तरीके से, कभी त्रिकोण, कभी वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, इस तरीके से ये नाखून को काटता भी था, जो कि दिखने में स्टाइलिश लगते था। और उसके साथ साथ उसको जो पेंट करने का भी, मतलब अलता रखने का भी प्रचलन बहुत पहले से चलते आ रहा है। और उसके बाद ना एक उंगली में जो लड़की सब थी, वो आपको दो तीन तरह का अलता लगाना शुरू कर दी, जो कि दिखने में स्टाइलिश लगता था। और इतना तो छोड़िए, और गोरे देशों के लोग ना, मतलब थोड़ा बड़ा जो नाखून रहता था ना, और वो जो पेंट किया रहता था, तो मतलब उसको ज्यादा खूबसूरत मानता था, जिसका भी नाखून थोड़ा सा बड़ा हो और पेंट किया रहता है, अलता वगैरह सब लगाया रहता है। वही प्रचलन अब इंडिया सब में भी है कि थोड़ा बहुत नाखून बड़ा रहता है, उस पे जो है पेंट करते रहता है, तो वो ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। आगे और कभी कहते हैं कि जो प्राणी विज्ञान सबका अध्ययन करने वाला नहीं रहता टीम,
वो आपको देखा क्या, कुछ ऐसा चीज है, उनकी सहज वृत्तियां रह गई है, जैसे कि नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा हो गया, पलकों का जी गिरना चौथा। ये सब चीजें ऐसा है ना आपको, जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, हमारे काबू में नहीं है। आगे कहते हैं क्या कभी, जो नाखून का बढ़ना पशुत्व की निशानी है और उसे काटना हम लोगों के मनुष्यता की निशानी है। और हम लोग तो मनुष्य बन गए हैं, अब तो पशुत्व अर्थात क्या, जानवर की तरह आदि मानव की तरह रहना तो बंद कर दिए हैं। तो उस हिसाब से तो आपको नाखून भी बंद हो जाना चाहिए बढ़ना, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों बढ़ रहा है। अर्थात क्या, मेरा मन पूछता है कि हम लोग पशुता की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं या अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहे हैं। मानो कि मेरी बेटी ये प्रश्न करके हमारे को दुविधा में डाल दी है। आगे कभी कहते हैं कि एक ही देश में जब 15 अगस्त को जब भारत की आजादी हो रहा था ना, तो अंग्रेजी जो अखबार था वो इंडिपेंडेंस का घोषणा कर रहा था। वही जो हिंदी का देसी भाषा था और देसी जो अखबार था, वो उसी चीज को स्वाधीनता दिवस बोलता था। वैसे इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी के अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता का अर्थ है, जो कि हिंदी न्यूज़पेपर वाला छापा, कि अपने ही अधीन रहना। अर्थात अंग्रेजी में बात करें अपने ही अधीन को, तो सेल्फ डिपेंडेंस बोल सकते हैं। हमें आज तक पता नहीं चल पाया, जब इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त को हमारा देश, तो अधीनता नाम रख देता हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद। लेकिन नहीं, उसके जगह क्या रखा, क्या स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, पता नहीं ये सो का बंधन अवश्य है या क्या है, हमको तो आज तक पता नहीं चल पाया इसका। आगे वो कालिदास का एक कोट बोलते हैं क्या, कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। अर्थात क्या, कभी कहते हैं कि जो भी आदमी रहता है वो आपको दोनों चीज पक्ष विपक्ष देख के और जो हित कर रहता है उसको ग्रहण करता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा आदमी रहता है जो जो बोल देता है ना जो आदमी, उसी की तरफ चले जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि पहले हमारे देश में जातियां नहीं हुआ करती थी, बहुत हुआ करती थी, लड़ती झगड़ती भी थी, लेकिन फिर भी प्रेम पूर्वक अभी बसी है कि नहीं बताओ। और ऐसे नहीं कि हमारे पूर्वज सब या ऋषि मुनि सब जो है ना, सबको एक समान करने का लिए और एक धर्म को से जोड़ने के लिए कोशिश नहीं किया था, लेकिन वो कोशिश नाकाम रहा। और यही हम लोग का मनुष्य का धर्म होना चाहिए, जाति होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए, सब कुछ यही होना चाहिए। एक दूसरे का हेल्प करे, श्रद्धा रखे, तप रखे, एक दूसरे का साथ दे। इसलिए हमारे महाभारत में भी निर्विर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। आगे वो गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही में है कि वो सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आगे कभी कहते हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगी, ये प्रश्न करते हैं। उसमें क्या बड़े बड़ा नेता कहता है क्या, एकदम वस्तु की कमी है, वस्तु लाओ, मशीन लाओ, उत्पादन बढ़ाओ, रोड बनाओ, ये करो वो करो, और आपको बंदूक लाओ, गोली लाओ, बाह्य उपकरण लाओ, धन की वृद्धि करो, मतलब जो मन होता है सो आपको बोलते रहता है नेता साहब। और एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने भी कहा था, सुख बाहर नहीं आपके भीतर है। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्य कहताओ, क्रोध द्वेष को दूर करो और प्रेम से बात करो, सबके साथ प्रेम के साथ रहो। लेकिन उस बूढ़ा का अभी पता नहीं है, किसी ने उसको गोली मार दी गई है। अर्थात वो महात्मा गांधी के बारे में वहां पे बोलते हैं। अंत में कवि कहते कि ऐसा कोई दिन आएगा जब मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। तो उस पे जरा प्राण शास्त्री सब रिसर्च किया, बताया कि हाँ, ऐसा संभव है कि एक दिन नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर मान लीजिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे पूंछ का इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो वो आपको धीरे 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 खत्म हो गया, उसी तरीके से एक दिन भी ऐसा आएगा कि नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। और उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। अर्थात क्या, मनुष्य लोग जो है जैसे कि अभी पहले नाखून से इस्तेमाल करता था, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा हड्डी सब से बनाया, उसके बाद बम बारूद सब बना लिया, उसके बाद युद्ध करता है। जैसे कि हिरोशिमा का ले लेते हैं, अभी तक उसका प्रभाव बना हुआ है। उस तरीके से जो है ना और खतरनाक धीरे-धीरे होते जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा, तो उस दिन बोल रहा है कभी कि मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, उसके बाद वो मार-काट करना बंद हो जाएगा और एक सामान्य आदर्श जीवन ज़िंदगी जीना जो है ना सब लोग जो है ना शुरू कर देगा। अंत में कवि कहते, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य